Hello and welcome back. At a time when empires in Europe were crumbling before the might of Napoleon, which Governor General kept the British flag flying high in India? Lord Warren Hastings. तो देखो जिस समय empires in Europe were crumbling before the might of Napoleon उस समय एकदम पूरा सब कुछ लूटने के लिए या सब कुछ मतलब कैप्चर करने के लिए निकला पड़ा था। तो सारे यूरोपियन कंट्रीज़ उस समय बच पड़े थे, मतलब दब गए थे, क्रम्बल कर रहे थे। लेकिन कौन से गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश फ्लैग का झंडा बुलंद रखा था भारत में? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। और वारन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड क्या है? 1813 से 1823। वारन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड क्या है? 1813 से 1823। 1813 से 1823। वारन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड क्या है? 1813 से 1823। एंग्लो नेपाल वार कहाँ पे कब हुआ? 1814 से 16 में। 1814 से 16 1814 से 1816 तक एंग्लो नेपाल वार कहाँ पे हुआ था? सॉरी, कब हुआ था? 1814 से 1816। और उसके टाइम पीरियड में कौन सा गवर्नर जनरल था? वारन हेस्टिंग्स। क्योंकि वारन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड ही हमको याद हो गया है, 1813 से 1823। इस पीरियड में जो कुछ भी इवेंट्स होंगे वो सब हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड पे होंगे। तो देखो, एंग्लो नेपाल वॉर कब हुआ? 1814 से 1816, तो हेस्टिंग्स ही होगा। ट्रीटी ऑफ सगौली ये कब हुआ? 1816। अब ये भी हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड पे ही होगा। थर्ड मराठा वॉर कब हुआ? 1817 से 19, ये भी हेस्टिंग्स के पीरियड में है। डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी ये 18 से 18, ये हेस्टिंग्स के पीरियड में है। याद आ रहा है? तो देख लो, ये सारा जितना कुछ भी है ये सब हेस्टिंग्स है। तो क्या फ़ायदा हो गया वारन हेस्टिंग्स को याद करने का, वारन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड को याद करने का? क्योंकि इसमें जितने कुछ भी हम लोग इवेंट्स याद करेंगे और क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि इस टाइम पीरियड में कौन गवर्नर जनरल था, तो हमें ये याद होगा, तब तो हम बता पाएंगे ना। तो इसलिए लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स जो है उसका टाइम पीरियड क्या है? 1813 से 1823। 1813 से 1823। अब हमें ये इवेंट्स का टाइम पीरियड याद करना है। एंग्लो नेपाल वॉर कब हुआ था? 1814 से 1816। एंग्लो नेपाल वॉर कब हुआ था? 1814 से 1816। ट्रीटी ऑफ सगौली कब हुआ था? 1816। ट्रीटी ऑफ सगौली कब हुआ था? 1816। थर्ड मराठा वॉर कब हुआ था? 1817 से 1819। थर्ड मराठा वॉर कब हुआ था? 1817 से 1819। फिर डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी, डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी का डिसोल्यूशन कब हुआ था? 1818 में। डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी 1818। क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1818। क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1818। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का क्रिएशन कब हुआ था? 1818 में। क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1818 में। स्ट्राइफ विथ पिंडारीज, स्ट्राइफ विथ पिंडारीज कब हुआ था? 1817 से 1818। स्ट्राइफ विथ पिंडारीज 1817 से 1818। ट्रीटी ऑफ सिंधिया ये 1817 में। ट्रीटी ऑफ सगौली 1816। ट्रीटी ऑफ सिंधिया 1817। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेयोटवारी सिस्टम बाय थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास। थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेयोटवारी सिस्टम बाय थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास। गवर्नर ऑफ मद्रास कौन था? थॉमस मुनरो। ठीक है, तो रेयोटवारी सिस्टम का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1820 में। रेयोटवारी सिस्टम का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1820 में। किसने किया था? थॉमस मुनरो ने किया था। वो गवर्नर ऑफ मद्रास था। और उसके टाइम पीरियड में गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग्स। अ प्ले बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स, इंडिगो फार्मर्स की एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर एक नाटक लिखा गया था जिसका नाम क्या था? नील दर्पण। अ प्ले बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स, नील दर्पण। At a time when empires in Europe were crumbling before the might of Napoleon, which Governor General kept the British flag flying high in India? Lord Warren Hastings, 1813 से 1823। एंग्लो नेपाल वॉर कब हुआ? 1814 से 1816। ट्रीटी ऑफ सगौली 1816। थर्ड मराठा वॉर 1817 से 1819। डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी 1818। क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1818। स्ट्राइफ विथ पिंडरीज 1817 से 1818। ट्रीटी विथ सिंधिया 1817। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेयोटवारी सिस्टम बाय थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास 1820। अ प्ले बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स, नील दर्पण। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।